हेलो गाइस, दिस इज मोहम्मद तालिब एंड आई एम हियर टू सर्व माय सेल्फ टू टीच एंड एनहांस योर नॉलेज। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर कौन सा? प्लेस एंड ऑर्डर। ये 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए आप एग्जाम देते हैं तो उसके लिए बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम आपके लिए लेके आए प्लेस एंड ऑर्डर। ठीक है, पहले मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, फिर एक एग्जाम्पल लेंगे हम पूरे लेटर का। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट। पहले समझिए कि प्लेस एंड ऑर्डर, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि हम किस लिए लिख रहे हैं लेटर। प्लेस एंड ऑर्डर, ऑर्डर के लिए हम क्या लिख रहे हैं? एक लेटर लिख रहे हैं जो किसको जाएगा? एक कंपनी को, किसी सेल्समैन को जाएगा। हम उससे कुछ चीज़ें लेंगे, उसके लिए हम ये लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए लेटर फॉर प्लेस एंड ऑर्डर। ये तो अब मैंने आपको बता दिया, इसका फॉर्मेट देख लीजिए। फॉर्मेट बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ फॉर्मेट ही याद करना है, रटना कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ देखना है और आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्या है फॉर्मेट में? सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब जो लेटर लिख रहा है या जो लेटर भेज रहा है। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस या राइटर्स एड्रेस। ठीक है, दोनों में आप कंफ्यूज ना हो। जो लेटर लिख रहा है उसका ही एड्रेस आएगा। अगर एड्रेस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्वेश्चन वाला आएगा। ठीक है, फिर क्या लिखना है? डेट। ठीक है, और डेट उस दिन की लिखेंगे आप जब आप लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। ध्यान रखिएगा, आप पहले क्या बताया मैंने आपको? सेंडर्स एड्रेस या राइटर्स एड्रेस। सेकंड डेट, एक लाइन का गैप देकर। ठीक है, फिर उसके बाद एक और लाइन का आपको गैप देना है। उसके बाद क्या लिखना है? रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस मतलब जहां पर हमारा लेटर जाएगा, जो हम अपना सामान मंगा रहे हैं ना, वहां पर लेटर जाएगा, उसका एड्रेस लिखना है। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, ये मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए, इसके बीच में आपको गैप देना है एक एक लाइन का। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो चीज आप मंगाना चाह रहे हैं ना, जिस बारे में आप बात कर रहे हो, वो सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा होगा सिर्फ 4 और 5 वर्ड्स का। ठीक है, इससे ज्यादा सब्जेक्ट आप नहीं लिखेंगे। ये हो गई 4 बातें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैडम। ठीक है, यहाँ पर रेस्पेक्टेड लगाना है, सर या मैम भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। दोबारा देख लीजिए एक बार। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट में 4 या 5 वर्ड्स। ठीक है, और सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है वही जो मैंने अभी आपको बताया, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम। ठीक है, अब रेफरेंस टू कोटेशन डेटेड। ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया, सैल्यूटेशन तक लिख लिया, ये आपका एक पूरा फॉर्मेट बन गया। अब इस फॉर्मेट के आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगर आप इतना भी लिखते हैं ना तो आपको इसके लिए 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या लिखना है। रेफरेंस टू कोटेशन डेटेड। देखिए जब हम लेटर लिखते हैं ना तो हमें पहले से पता होता है हम किस चीज के बारे में लेटर लिख रहे हैं। तो वो जो इंक्वायरी लेटर आया हुआ है ना, उसके बारे में हमें लिखना है, तो वही यहाँ पे उसका रेफरेंस देना है, रेफरेंस टू कोटेशन डेटेड। ठीक है, अब आगे देखिए लिस्ट ऑफ आइटम्स। जो आइटम्स हमें मंगानी है, ऑब्वियसली हमें लिखना ही पड़ेगा कि क्या आइटम्स हमें मंगानी है, और वो यहां पर आएगा रेफरेंस टू कोटेशन डेटेड के बाद। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इजी तरीके से हम कैसे लेटर बना सकते हैं खुद। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट डिलीवरी डेट। अब लिस्ट ऑफ आइटम के बाद आपको क्या लिखनी है? डिलीवरी डेट लिखनी है। जिस दिन आपको चाहिए ना वो सब चीजें, तो उसकी आपको डेट लिखनी है नीचे। उसके बाद योर्स फेथफुली, फिर आप अपना नाम लिखना है। ठीक है, ये है सिर्फ फॉर्मेट, कुछ भी इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, रटना कुछ नहीं है, बस एक बार रिवाइज करना है और आपका फॉर्मेट तैयार। ठीक है, देखिए सेंडर्स एड्रेस बताया मैंने आपको। सेंडर्स एड्रेस जहां पे जो हम लिखेंगे तो वही है सेंडर एड्रेस। ठीक है, हम अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं या क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्वेश्चन वाला लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए डेट। डेट आपको वही लिखनी है जिस डेट पर आप लेटर लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस तो आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया ही होगा, तो वही लिखना है यहाँ पे, रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लिखना है आपको जो आपको मंगाना है या जो भी आपको चीजें मंगानी है ना, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। ये भी क्वेश्चन में से ही लेंगे हम। ठीक है, ये कितने वर्ड्स में लिखना है? 4 या 5 वर्ड्स में। चलिए नेक्स्ट देखिए सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब वही मैंने आपको बताया, रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैम। देखिए अब रेफरेंस टू कोटेशन डेटेड मतलब
वही कि अगर जो आपको एक इंक्वायरी लेटर आया होगा या आपने पढ़ा होगा कहीं पे देखा होगा इनके बारे में, तो आपको उसका रेफरेंस देना है, किस डेट को आपने देखा या पढ़ा। उसके बाद लिस्ट ऑफ आइटम्स, क्या क्या आपको चीजें मंगानी है और कौन कौन से ब्रांड की मंगानी है, वो सब आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है टेबल बना के, अभी हम बनाएंगे, ठीक है। डिलीवरी डेट, आइटम्स ऑफ लिस्ट ऑफ आइटम्स के बाद आपको क्या लिखना है, डिलीवरी डेट, फिर उसके बाद योर्स फेथफुली और अपना नाम। बस इतना ही फॉर्मेट होता है लेटर फॉर प्लेस एन ऑर्डर का। चलिए अब देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन। देखिए, यू आर राहुल या अंकिता, आप राहुल या अंकिता हो, हॉस्टल वार्डन, एक हॉस्टल वार्डन, और उस स्कूल में वहां पर एक स्कूल है, उसका क्या नाम है, हैप्पी पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, ठीक है। अब देखिए, राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर, आप स्कूल के वार्डन है और आपको एक क्या लिखना है, लेटर, किसके नाम लिखना है लेटर, सेल्स मैनेजर के, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डोमेस्टिक अप्लायंस लिमिटेड, इसको आपको लिखना है क्या, लेटर, किसको, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डोमेस्टिक अप्लायंस को, ठीक है, न्यू दिल्ली में। अब प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर अ फ्यू फैंस, देखिए फैंस मंगाने हमें, माइक्रोवेव्स मंगाने हैं, और भी कुछ चीजें, गीजर्स वगैरह, ट्यूबलाइट, ये सब मंगानी है। दैट यू विश टू परचेज फॉर हॉस्टल, हॉस्टल के लिए हमें ये सब चीजें मंगानी है। तो हमने क्वेश्चन से पता चल गया हमें कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें मंगानी है, और फॉर्मेट तो हमें पता ही है, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मेट में लिख देते हैं और आपका लेटर तैयार, ठीक है। चलिए अब आंसर देखिए, हैप्पी पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस, कहां से सेंड हो रहा है ये, हैप्पी पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली से, ठीक है, हैप्पी पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। अब देखिए उसके बाद क्या मैंने बताया था आपको, डेट लिखनी है, जिस डेट पर आप लेटर लिख रहे हैं, तो डेट क्या है, 18 अप्रैल 2022, और ऐसे ही डेट लिखनी है आपको, इसके अलावा कैसी भी डेट नहीं चलेगी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डेट लिख देते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे डेट नहीं चलेगी लेटर में, ठीक है। अब देखिए डेट पता चल गया आपको, ऐसे डेट नहीं लिखनी है, ऐसे ही लिखनी है। नेक्स्ट क्या बताया था मैंने आपको, जहां पर ये लेटर आप भेज रहे हैं, तो कहां पर भेज रहे हैं, द सेल्स मैनेजर, पहले बता दें आपको किसको लिखना है लेटर, सेल्स मैनेजर को, कहां पे भेजना है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डोमेस्टिक अप्लायंस लिमिटेड, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब देखिए सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था 4 या 5 वर्ड का ही होगा सिर्फ, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, ऑर्डर फॉर डोमेस्टिक अप्लायंस, बस इतना ही लिखना है। और यहां से ये हमें कहां से मिल गया, ये हमें क्वेश्चन में से ही मिल गया, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में आपको लिखना है रेस्पेक्टेड सर या मैम, ठीक है, ये आपने लिख लिया, आपको 1 नंबर मिल गया। अब इसके बाद देखते हैं मेन बॉडी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उसके आगे का पार्ट, मैंने आपको बता दिया फॉर्मेट, उसका 1 नंबर मिलेगा आपको। अब उसके बाद आपको ये लिखना है और लेटर आपका कंप्लीट, ठीक है। पहले आपको क्या लिखना है, दिस इज विद रेफरेंस टू योर कोटेशन डेटेड, आपको वहां पर डेट लिखनी है। ये क्या चीज है मैं बताता हूँ आपको, जब आपने कहीं तो देखा होगा इनका एडवर्टीजमेंट या इंक्वायरी लेटर आपने भेजा होगा पहले, तो उसको आपको बताना है कि आपने वो कब देखा या कब भेजा, उससे आपको बात रिलेट करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको डेट लिख देनी है, रिगार्डिंग टू परचेज ऑफ आइटम्स, यहाँ पर आपको आइटम्स लिखनी है, क्या आती है आइटम्स, फैंस, ओवंस एंड गीजर्स, ठीक है ना, वो लिख देना है यहाँ पे आपको। वी आर प्लीज्ड, देखिए हम ये तो आपको हर लेटर में लिखना है, वी आर प्लीज्ड टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स, मतलब हम बहुत खुश हैं आपको ये ऑर्डर देते हुए, प्लेस एन ऑर्डर करते हुए, और आइटम्स, ठीक है, यहां तक आप समझ गए। ये तो हर लेटर में आपको लिखना है, ऑर्डर लेटर में। अब देखिए आइटम्स क्या क्या होंगे यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था ना, वही क्वेश्चन में आइटम्स की क्वांटिटी क्वालिटी वो नहीं दी होगी, ब्रांड वगैरह जो भी है, साइज वाले होंगे तो साइज वाले लिखना है आपको, क्वांटिटी होगी तो क्वांटिटी लिखनी है, ठीक है। अब देखिए यहां तक समझ में आ गया आपके। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ आइटम, मतलब सीरियल नंबर लिखना है यहाँ पे। पहला क्या आइटम है हमारा, फैंस, ठीक है ना, फैंस कितने देने, 50, अवन देने 25, बल्ब 100 एंड ट्यूबलाइट्स 150, ठीक है, ये आपने बता दिया इसके बीच में, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है वो देखिए, मैंने बताया था आपको इसके बाद डिलीवरी डेट लिखनी है कि कब आपको डिलीवरी चाहिए, और पेमेंट के बारे में भी बताना है, ठीक है। ठीक है, 40% अमाउंट हैज बीन ऑलरेडी गिवन बाय अस, मतलब जो 40% हम अमाउंट में से 40% हम पहले ही दे चुके हैं, कब, yesterday at 4 o'clock, मतलब हम कल 4 बजे हमने 40% अमाउंट का दे दिया गया है आपको। द आइटम्स
मस्ट बी डिलीवर्ड विद इन 15 डेज, ठीक है। आइटम आपको 15 दिन में ही देनी होंगी, मतलब ये लिखा है ना, मस्ट बी डिलीवर्ड इन 15 डेज ऑफ द इशू ऑफ द लेटर, मतलब 15 दिन के अंदर जब ये लेटर आपका प्लेस हो जाए ना, इश्यू हो जाए, जब आपको ऑर्डर यहां पर भेजना है अंडर 15 दिन, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखना है आपको, योर्स फेथफुली राहुल या अंकिता, ठीक है। आप बॉय हो तो राहुल लिख लेना और गर्ल हो तो अंकिता, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ये बहुत इजी टॉपिक है ये। इसलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।